आप सभी को नमस्कार। मैं सुनील कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज रतिया, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, और साथ में ऑनलाइन एडमिशन 2026-23 के नोडल ऑफिसर। तो मैं अब सभी जो +2 पास आउट बच्चे हैं जिन्होंने हरियाणा बोर्ड से या सीबीएसई से या फिर दूसरे किसी स्टेट से +2 की है, तो उनके लिए ज़रूरी सूचना ये है कि पूरे हरियाणा में जो एडमिशन है वो शुरू हो चुके हैं यूजी के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम में। तो जो बच्चे बीए, बीएससी, बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है 7 मई से, और 31 मई तक है वो एडमिशन प्रोसेस है वो चलेगी। एडमिशन का मतलब रजिस्ट्रेशन कर लें अपने, और रजिस्ट्रेशन के बाद है वो फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगेगी, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद फिजिकल काउंसलिंग में उनका एडमिशन होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि हम फॉर्म कैसे भरें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फ़ोन चलाना आता है लेकिन फॉर्म भरना नहीं आता। तो अगर आप घर पे भी आप अपने क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर के वो 100 रुपये बचा सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे अच्छी बात है कि अगर हम किसी फोटोशॉप वाले को डॉक्यूमेंट्स भेजें, उससे अच्छा है कि हम खुद फॉर्म भरें, ताकि हमारे से गलती है वो किसी दूसरे साथी से कम हो और हमारा प्रॉपर जहाँ हम चाहते हैं उस कॉलेज में एडमिशन आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या जाएंगे, डीएचसी ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल की साइट पर जाएंगे। जैसे आप वहाँ जाएंगे, वहाँ आपको ये स्क्रीन सामने दिखाई देगी कि द ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल इज़ लाइव। सभी यूजी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले यहाँ देखिए स्टूडेंट लॉगिन आपके लिए अवेलेबल है। यहाँ आप देखेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे इस पे जाएंगे, इस पे नाम आएगा अंडर ग्रेजुएट। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन फर्स्ट ईयर, यूजर आईडी, ये सारी चीज़ें ये उनके लिए है जो क्या करना चाहते हैं, जो लॉगिन करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं, जो अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, पहली बार साइट खोली, तो वो क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से शुरुआत करेंगे, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। अब मैं इस पर जाऊँगा, अंडर ग्रेजुएट पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, ये सबसे ज़रूरी बात है कि आप इस बात को ध्यान में रखें कि यहाँ कम से कम गलतियाँ करें अपने नाम में, फादर नेम में, अपनी मेल आईडी, मोबाइल नंबर, क्योंकि ये एडिट तो हो जाते हैं लेकिन फिर बाद में बच्चों को क्या आती है, दिक्कत आती है। नाम फिर वो उसके ग्रेजुएट में या फिर जो डिग्री की डीएमसी आती है या जो कॉलेज में हायर एजुकेशन में नाम इनरोल हो जाता है, फिर वो वही होता है और वो फिर उस डीएमसी से मैच नहीं होता, तो फिर उसके इश्यू है वो शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चा क्या करेगा, कोई भी कैंडिडेट है, जैसे कि कोई विकास बच्चा है, विकास कुमार, तो वो अपना नाम भरेगा VIKAS, विकास, फिर आगे स्पेस देखिए। जैसे बच्चे का नाम विकास है, सबसे पहले वो क्या करेगा, अपना नाम भरेगा, फिर फादर नेम, जैसे कि पिता का नाम देशराज है, तो DESHRAJ, देशराज। फिर अपनी मेल आईडी, कोशिश क्या करें, हर एक बच्चे एडमिशन से पहले, रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलने से पहले अपनी मेल आईडी जरूर बनाएं। जीमेल पे जाके अपनी मेल आईडी बनाएं। उसके बाद खुद का उनके पास मोबाइल नंबर हो, यहाँ पे सब उससे ऊपर जेंडर, मेल, अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, वरना अगर ट्रांसजेंडर, तीसरा। फिर उसके बाद यहाँ जनरेट ओटीपी, जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर क्या जाएगा, ओटीपी जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपनी यहाँ मेल आईडी आपने डाली, जैसे आपने अपनी मेल आईडी डाली, यहाँ आपने मोबाइल नंबर डाले, फिर आप जनरेट ओटीपी जनरेट हो जाएगा। जैसे उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा 5-6 नंबर का, आप उस मैसेज को, ओटीपी को यहाँ नीचे जाएगा, यहाँ आप फिल कर देंगे। फिल करते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आपकी पर्सनल डिटेल आनी शुरू हो जाएगी। पर्सनल डिटेल जैसे आपका नाम, आपने जो फादर ने मेल आईडी और मोबाइल नंबर भरा, उसके बाद आपसे क्या मांगा जाएगा, आपकी पीपीपी आईडी मांगी जाएगी, जो फैमिली आईडी जिसे हम हरियाणा में बोलते हैं, परिवार पहचान पत्र। तो वो आपको जो 8 नंबर की पीपीपी आईडी है वो आपको इसमें भरनी है। भरने के बाद वो आपसे ऑप्शन, जो फैमिली मेम्बर है उनके सभी की नाम आ जाएगी। जैसे कि एक फैमिली में 5 मेम्बर हैं, विकास, मोहन, दिनेश और फादर मदर, तो उनका नाम आ जाएगा। जिस बच्चे को एडमिशन लेना है वो उस पर क्लिक करेगा। उससे फिर क्या होगा, आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करोगे तो ओटीपी जाएगा। फिर उस ओटीपी उस आपके मोबाइल नंबर पे नहीं जाएगा, ओटीपी उस मोबाइल नंबर पे जाएगा जिस नाम से आपका फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है। वो आपके फादर साहब की हो सकती है, आपके मदर की हो सकती है, आपके दादाजी, आपके बड़े भाई बहन, किसी की भी हो सकती है जिसका फैमिली आईडी में रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दिया हुआ है। उस पर जाओगे, वहाँ से आपका जैसे आप ओटीपी जाएगा, ओटीपी फिल करोगे आप 4 नंबर का। उसके बाद वो सबमिट होगा। सबमिट होते ही आपकी सारी डिटेल है वो उस पर आ जाएगी, आपकी नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी फैमिली इनकम, सारी चीज़ आ जाएगी। आप उसको क्रॉस चेक कर लेंगे क्या इसमें दी गई सारी चीज़ें सही है। सही होने के बाद नीचे आधार नंबर पूछे जाएंगे। आधार नंबर भरने के बाद आप क्या करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। जैसे आगे प्रोसीड करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स
जो पूछे जाएंगे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपसे कॉलेज पूछा जाएगा। कॉलेज से पहले आप डिस्ट्रिक्ट वेरिएंट, जैसे कि आपको फतेहाबाद में एडमिशन लेना है तो फतेहाबाद में एडमिशन लेने के लिए आप फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर उसमें जितने भी कॉलेज हैं, जैसे अपना केटी गवर्नमेंट कॉलेज रतिया फतेहाबाद, जीसी बोडिया, जीसीडब्ल्यू बोडिया खेड़ा, जीसीडब्ल्यू रतिया, जीसी फतेहाबाद, ये सभी कॉलेज, जीसी टोहाना, सारे कॉलेज आ जाएंगे। एमएम कॉलेज फतेहाबाद। इन कॉलेज में से आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपसे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पूछे जाएंगे। अगर आप आर्ट्स में बीए करना चाहते हैं तो जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वहाँ पे अवेलेबल हैं वो मिल जाएंगे। अगर आप कॉमर्स में और साइंस में जाओगे तो आपको फिजिकल साइंस और कॉमर्स डायरेक्ट भर के आपको क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपके फ़ोटो, सिग्नेचर, सारी चीज़ें अपलोड होगी और आप उस फार्म को क्या कर दें, एक तरह से फाइनल सबमिट करने से पहले वेरीफाई कर लें कि आपने जो चीज़ें भरी है वो सही फिल की है, और उसके बाद क्या कर दें, उसको सबमिट कर दें। उसका प्रिंट निकालें। प्रिंट निकालने के बाद क्या करें, सभी बच्चे अपनी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है जो 2 जून को आने की संभावना है और उसका इंतजार करें, और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम देखें, और जिस नाम आ जाए उससे अगले दिन आप उस पर्टिकुलर कॉलेज में जाके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाएं और उसमें एडमिशन लें। इसके लिए आपने पूरी प्रोसेस जानी। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो अपना कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं, ताकि हमें पता चलेगी अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है तो। और आपने इसको ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।